जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। क्या कह रहा है वो कि चमेली के पास 600 रुपये बचे हुए हैं, खर्च नहीं किए, 600 रुपये बचे हुए हैं और उसने अपने टोटल रुपयों का 75% क्या कर दिया है? खर्च कर दिया है। 75% खर्च कर दिया है और उसके हाथ में अभी कितने रुपए हैं? 600 रुपये हैं। देखिए, खर्च दिया है उसने परसेंटेज में और जो आप उसके पास बचा हुआ है उसको दे दिया उसने रुपयों में। क्लियर? तो अब वो पूछ रहा है कि शुरू में उसके पास टोटल कितने रुपए थे। ठीक है, अब एक बात देखिए यहाँ पे समझने वाली है। 75% उसने खर्च कर दिया है तो 25% उसे के पास बचेगा ना, और पैसे कितने बचे हैं? 600। तो 25% इक्वल टू 600 होगा कि नहीं होगा? ये आपको समझने वाली बात है। तो आइए सवाल को फिर समझते हैं, अगर ये बात समझ में आ गई है तो। आइए, क्या कह रहा है सॉल्यूशन में? लिखा हमने लेट टोटल मनी सी हैव इन बिगिनिंग में उसके पास हमने मान लिया कि भैया x रुपए थे उसके पास। ठीक है, फिर स्पेंडिंग ऑफ हर मनी, कितना स्पेंड कर रही है? 75%। किसका? जो उसके पास शुरू में रुपए थे। तो 75% ऑफ रेट x। क्लियर? बचा कितने पास? उसके पास मनी लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड कर दिया ना। अब बताइए 75% उसने क्या कर दिया? स्पेंड कर दिया। तो अब बचेगा कितना? 25% बचेगा कि नहीं बचेगा? आप 100 में से 75 क्या कर दें? माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 25 बचेगा कि नहीं बचेगा? और मैंने आपको पहले बताया है कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। अब 100% में से 75% उसने क्या कर दिया? उड़ा दिया। ठीक है, अब कितना बचेगा? तो 25 बचा ना उसके पास। बात समझ में आ गई होगी। 100 में से 75 जाएगा तो 25 ही बचेगा। ठीक है, और 25 बच रहा है वो किसका? टोटल मनी का। जो उसके बाद टोटल मनी थी उसका कितना बच रहा है? 25% बच रहा है। ठीक है, नाउ आइए अब बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? 25% ऑफ x इक्वल टू 600। यही स्टेप इसमें समझने वाली है। उसके पास रुपए कितने बच रहे हैं? 600। क्लियर है? 75% उसने खर्च कर दिया तो 25% बचा ना, यानी कि 25% जो होगा 600 के इक्वल में होगा कि नहीं होगा? आप मुझे इतना बताएं बस, है ना, कि 600 बच रहे हैं और 25 क्या हो रहा है? 75 में से 25 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 25% ऑफ टोटल मनी का बच रहा है 600। तो बस 25/100 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 600। क्लियर? ये उधर चला जाएगा, ये पलट जाएंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया एक तरीके से। 25 से 100 को मैंने डिवाइड कर दिया, 4 आ गया, 4 का 600 में क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? आ गया 2400 रुपीज़, यानी कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे? 2400 रुपीज़ थे। क्लियर? अच्छा, अब खर्च कितना कर देती है तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं? खर्च निकाल सकते हैं ना, यानी कि 75% जो होगा इसका कितना होगा? 800 होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि 600 तो उस पर बच रहा है ना, तो 75% इक्वल टू 800 आएगा। आप चाहें तो इससे निकाल भी सकते हैं। 24 का क्या निकाल सकते हो? 75%। कैसे निकालते हैं? 75% ऑफ 24। इससे पहले मैं आपको परसेंटेज निकालना सिखा चुका हूं। तो 75/100 मल्टीप्लाई 24, ऐसे होगा कि नहीं होगा? अब आपको क्या करना है? 0 से 0 कैंसिल हो गए। 75 का क्या कर दें? 24 में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आएगा। ठीक है, और 25% तो आपको पता ही चल गया 600 होगा ही होगा। क्लियर? तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।